हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी के पार्ट 2 का एक टॉपिक वाक्यांशों के समानार्थक शब्द तथा विशेष भाववाचक शब्दों के दूसरे भाग के विषय में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पुनः एक बार हम बताना चाहेंगे कि हिंदी में एक वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्रायः संस्कृत से लिया जाता है। संस्कृत के ये शब्द हिंदी में रूढ़ से हो गए हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों की बहुत कमी है। इसका कारण है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी विश्लिष्ट भाषा। इस महत्वपूर्ण तथ्य का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है। परिभाषा है इसकी, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग बहुउपयोगी होता है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहा जाता है। यहाँ पर हम शेष भाग की एक सूची पुनः लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक और आपके मित्रों तक पहुंच सके। तो ये हम शुरू करते हैं। वाक्यांशों के समानार्थक शब्द तथा विशेष भाववाचक शब्द। दूसरों की बुराई खोजने वाला, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा परछिंद्रान्वेषी। सफ़ेद कमल, पुंडरीक या अरविंद। जो जानवर पाले जा सकें, पालतू। उपकार के प्रति किया गया उपकार या भलाई के बदले में की गई भलाई, तो इसको एक शब्द में कहेंगे प्रत्युपकार। जो पढ़ने योग्य हो तो उसको कहेंगे पठनीय। जो गिरा हुआ हो, पतित। जिसका जन्म शरीर से हो, पिंडज। प्राण या श्वास या प्रश्वास की गति का क्रमशः दमन, तो इसको कहेंगे प्राणायाम। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना प्रायश्चित कहलाएगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन पारिश्रमिक। पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पाशविक। अपने पिता की तरह सेवा करने वाला पितृभक्त। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, पिपासु। अगला है किसी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्यतिथि कहलाएगी। अपने बेटे की पत्नी, पुत्रवधू। कही बात को बार बार दोहराना, पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति। जिसकी प्रतिष्ठा हो, पारदर्शी या पारदर्शक। जो कहीं जाकर लौट आया हो, प्रत्यागत। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, प्रत्युक्त। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, प्रत्युत्पन्न। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, प्रत्युत्पन्न मति। विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रदर्शनी। मंत्रियों में सबसे बड़ा, प्रधानमंत्री। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय। प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोजनीय। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो या जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, प्रवासी। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रष्टव्य। स्त्री जिसने बच्चा जना हो या बच्चा जनने वाली स्त्री, इसको एक शब्द में कहेंगे प्रसूता। हास्य रस प्रधान नाटक का लेख, प्रहसन। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा प्राकृतिक। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पुनर्निर्माण। जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक, पूर्णांक। जो अपने पैरों से चल रहा हो,
तो उसके लिए एक शब्द होगा पैदल। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक या दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाह्न। पुत्र का पुत्र के लिए एक शब्द होगा पौत्र। पुत्र की पुत्री के लिए एक शब्द होगा पौत्री। प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाश्य। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित। जिसकी प्रताड़ना की गई हो प्रताड़ित। जिस किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि, तो इसके लिए एक शब्द होगा प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला अथवा प्रतिकूल पक्ष का, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रतिपक्षी। जिसके चित्त में पाप करने की भावना है पाप चेता। परलोक से संबंधित पारलौकिक। आटा पीसने वाली स्त्री पिसनहारी। दूसरों का उपकार हित या भला करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा परोपकारी। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी के लिए एक शब्द क्या होगा पांचाली। पिता का पिता पितामह। पिता के पिता का पिता प्रपितामह। पिता के पिता का पिता क्या होगा एक शब्द प्रपितामह। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि। पखवाड़े में एक बार होने वाला या 15वें दिन होने वाला, तो ये कहलाएगा पाक्षिक। पचाने की क्रिया करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा पाचक। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, तो ये कहलाएगा एक शब्द पाणि ग्रहण। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि प्रथमा, मास के किसी पक्ष की 5वीं तिथि पंचमी और मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाएगी। प्राण की रक्षा करने वाला प्राणद। गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं, उसको कहा जाएगा एक शब्द में पंचायत। जो पढ़ने में रोचक लगे अथवा पढ़ने योग्य हो, तो ऐसे के लिए एक शब्द हो जाएगा पठनीय या फिर पाठ्य। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो पद्य। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो परीक्षित। अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ। यहाँ पर हम वाक्यांशों के समानार्थक शब्द तथा विशेष भाववाचक शब्दों के विषय में समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अगला है प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। जो प्रिय बोलता है प्रियवादी कहलाएगा। पानी में डूबकर चलने वाली नाव, इसके लिए एक शब्द होगा पनडुब्बी। पर पुरुष से प्रेम करने वाली या दूसरे पर अनुरक्त स्त्री के लिए एक शब्द होगा परकीया। जो दूसरे के अधीन हो पराधीन। दूध दही घृत शर्करा और मधु से बना वह पदार्थ जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है, इसके लिए एक शब्द होगा पंचामृत। जो दूसरे के आश्रय में रहता हो पराश्रयी या पराश्रित। जिसको जानते हों परिचित। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ परिपक्व। वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो प्रजातंत्र। वह जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र। जो पहरा देने वाला हो प्रहरी। पति परायण स्त्री या अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पतिव्रता। शरीर के मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पक्षाघात या फिर लकवा। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत।
जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, इसके लिए एक शब्द होगा परार्थी। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रोषित पतिका। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो या विदेश जाने को तैयार हो चुका हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रवत्य पतिका। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा परिपुष्ट। जो तोला मापा जा सके, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा परिमेय। जो निगाह आँखों से परे हो, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। शीघ्र आग पकड़ने वाला, प्रज्वलनशील। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल पर्वतारोही दल कहा जाएगा एक शब्द में। ऐसा वाक्य या पद्य जिसका उत्तर खोजना पड़े, तो ये हो जाएगा एक शब्द में प्रहेलिका या फिर पहेली। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, परोपजीवी, परजीवी या फिर परान्नजीवी। एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा पलायनवाद। लौटकर आया हुआ, प्रत्यावर्ती। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या फिर जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, तो इसके लिए एक शब्द होगा प्रतिवादी। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, तो इसके लिए एक शब्द होगा परिशिष्ट। पत्थर के समान हृदय, पाषाण हृदय कहलाएगा। पर्वत की कन्या, पार्वती। पैर से पीने वाला, पादप। जो पर्दे के भीतर रहे, पर्दा नसी या फिर सीन। प्रतिकार की भावना, प्रतिचिकीर्षा। प्रतिचिकीर्षा कहलाएगा एक शब्द में प्रतिकार की भावना। जो शुद्ध किया जा चुका हो, परिमार्जित। ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य हो, प्राप्तव्य। जमानत करने वाला, प्रतिभू। वापस बुलाया हुआ, प्रत्याहूत। बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला, परिभोक्ता। चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टित। निराश या पराभूत किया हुआ, इसके लिए एक शब्द होगा प्रतिहत। अगला है कुत्ते का बच्चा, इसके लिए एक शब्द पिल्ला। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पारितोषिक। किसी कार्य के लिए दिया जाने वाला धन, पारिश्रमिक। जो देश विदेश का भ्रमण करता हो, इसके लिए एक शब्द होगा पर्यटक। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप, प्रत्यारोप। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रतिस्पर्धा। जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणम्य। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, परार्थी। किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला, पारंगत या दक्ष। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय। रात्रि का प्रथम प्रहर अथवा रात्रि के पूर्व भाग का समय, ये एक शब्द में होगा प्रदोष। प्रदोष काल। दूसरों के आश्रय में रहने वाला, पराश्रयी। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो, प्रयत्नशील कहलाएगा। और जो केवल फल खाकर रहता हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा फलाहारी। फलने वाला या फल देने वाला, तो इसके लिए एक शब्द होगा फलदायी। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने ना पाए, फल परिरक्षण। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं, फूलदान। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है, फड़।
जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित हो तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा फलक। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, फेरी वाला। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं, तो इसके लिए एक शब्द होगा फानूस। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला, फिजूल खर्च। फल की आकांक्षा वाला, फलासक्त। और जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी। जिसकी कामना बीत चुकी हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा बीत काम। जिसके कोई रोजगार न हो, बेरोजगार। जिसके जोड़ या मुकाबले का कोई न हो, बेजोड़ कहलाएगा। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय एक शब्द में होगा ब्रह्म मुहूर्त। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा बहिष्कृत। जो बहुत से विषयों का जानकार हो, बहुज्ञ। यह सिद्धांत की देवता बहुत से हैं जिनकी उपासना की जानी चाहिए, तो इसके लिए एक शब्द होगा बहुदेववाद। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला, बहुधंधी। जिसकी जीविका बुद्धि के या दिमाग के काम से चलती हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा बुद्धिजीवी। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। जिसको किसी बात की खबर ना हो, बेखबर। सागर में लगने वाली अग्नि, बड़वा नल। इम्पॉर्टेंट है सागर में लगने वाली अग्नि, एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़वा नल ये एक शब्द में हो जाएगा। अगला है एक से अधिक पत्नी रखना, बहुपत्नीत्व। अगला है जो बालकों के लिए उपयोगी हो, बालोपयोगी। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु, तो इसको एक शब्द में कहेंगे बलि। बहुत से रूप धारण करने वाला, बहुरूपिया। जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो, बंध्या या फिर बांझ। छोटे कद का आदमी, बौना। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा बोधगम्य। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला अथवा जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा बहुभाषाविद या फिर बहुभाषी। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, बहुभाषा भाषी। आधे से अधिक लोगों की मिलाकर एक राय, तो इसको एक शब्द में कहेंगे बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो, तो इसको कहेंगे एक शब्द में बहुश्रुत। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, बुद्धिग्राह्य। जो आगे की बात सोचता है, भविष्य चेतता कहलाएगा। जो भारत में रहता हो, भारतीय या फिर भारतवासी, ये एक शब्द होगा। क्रोध करने वाली स्त्री, भामिनी। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे, भाग्यवादी। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो, भाषाविद। आगे घटित होने वाला, भावी। भूगर्भ विज्ञान का जानकार या जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा भूगर्भवेत्ता या फिर भूगर्भ शास्त्री। किसी पद पर जो पहले रहा हो, भूतपूर्व। जिसका भोग होता हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा भोग्य। भूगोल से संबंधित या भूगोल का, भौगोलिक। किसी टूटी हुई इमारत का शेष या बचा हुआ अंश, भग्नावशेष कहलाएगा। गर्भ में बालक की हत्या, भ्रूण हत्या। जो अच्छे भाग्य वाला हो, भाग्यवान। दीवार पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र। भूतों का ईश्वर, भूतेश। जो भू या भूमि को धारण करता है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा भूधर। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन है, तो इसके लिए एक शब्द होगा भूगोल।
जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है, तो इसके लिए कहेंगे एक शब्द में भूतपूर्व। अगला है भय उत्पन्न करने वाला, भयानक। यूरोप एवं भारत संबंधी, भारोपीय। खाने की इच्छा, भूख, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है, भजनीय। जो भय से घबराया हुआ हो, इसके लिए एक शब्द होगा भयाकुल। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है, भवितव्य। दोपहर का समय, मध्याह्न। जो मर्यादा के अनुरूप हो, मर्यादित। मरने की इच्छा वाला, मुमूर्ख। जिसे मर जाने की कामना हो, मुमूर्षु। मर जाने की कामना, मुमूर्षा। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा मुमुक्ष। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न कि जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, इसके लिए एक शब्द बताएं, तो इसमें एक शब्द हो जाएगा मुमुक्ष। फूलों का मधु, मकरंद। दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग, मध्य मार्ग। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग, तो ये होगा मध्य वर्ग। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया, मतदान। किसी विषय में दूसरों से मत ना मिलना, तो इसको कहेंगे मतभेद। जिसके विषय में मतभेद न हो, मतैक्य। मतिमंद होने की अवस्था, मतिमाध्य। मन को हर लेने वाला, मनोहर। मन को मोह लेने वाला, मनमोहक। मान करने वाली स्त्री, मानिनी। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी, महिषी। जो शराब का आदी हो, मध्यप। बालुकामय प्रदेश, मरुस्थल। मन, वचन और कार्य से, इसके लिए एक शब्द होगा मनसा वाचा कर्मणा। अगला है मनपसंद या नामांकित, मनोनीत हो जाएगा इसका एक शब्द। मनुष्य जाति से परे, इसके लिए एक शब्द होगा मानवेतर। मांस खाने वाला, मांसाहारी होगा। जो कम खर्च करने वाला हो, मितव्ययी या कंजूस। कमल की दंडी, मृणाल कहलाएगी। शीत ऋतु की वर्षा, महावट। झूठ या मिथ्या बोलने वाला, मिथ्यावादी। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव, मनोदौर्बल्य। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव, मनोमालिन्य। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र, मनोविज्ञान। मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था, मनोवृत्ति। मृग की सी आँखों के समान जिस स्त्री की आँखें हों, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मृग नयनी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो अथवा जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा मृत्युंजय। मेघ के समान जो गरजता हो, मेघनाद। असाधारण मेधा या बुद्धि वाला, मेधावी। जिसकी आँखें मीन के आकार की तरह सुंदर हों, मीन मतलब मछली, तो इसको एक शब्द में कहेंगे मीनाक्षी। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी। प्रदेश या राज्य के मंत्रियों में सबसे बड़ा, मुख्यमंत्री। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो जाए, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मुद्रास्फीति। अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति। किसी बात के मर्म या गूढ़ रहस्य को जानने वाला अथवा मन की बात जानने वाला, तो इसके लिए एक शब्द होगा मर्मज्ञ। जिसके हृदय को चोट पहुँचती हो, मर्माहत। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला, तो इसके लिए एक शब्द होगा मायावी। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, तो इसको कहेंगे मुकुल। मीठा बोलने वाला, मिष्टभाषी या फिर मधुरभाषी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, मृदुभाषिणी। जो कम बोलने वाला हो,
तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मितभाषी। मरा हुआ, मृत, मरण या मरने तक, मृत्यु पर्यंत। मन की अवस्था, मनोवृत्ति। मेघ से आच्छन्न या घिरा हुआ, मेघाच्छन्न कहलाएगा। दिल खोलकर कहना या गाना, मुक्त कंठ। दिल खोलकर या खुले हाथ खर्च करने वाला, मुक्त हस्त। माता की हत्या करने वाला, मातृहंता। मत के अनुसार चलने वाला, मतानुयायी। जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन। जो कम जानता है, मंद बुद्धि। मनाने के लिए की गई विनती, मनुहार। जिसने न बोलने का व्रत लिया हो, मौन व्रती। जो अपने मार्ग से भटक गया हो, मार्ग भ्रमित। अपनी शक्ति पर यथाशक्ति। अपनी शक्ति भर के लिए एक शब्द हो जाएगा यथाशक्ति। जहाँ तक और जितना संभव हो, यथासंभव। जिसने यश प्राप्त किया हो, यशस्वी। जो क्रम के अनुसार हो, यथाक्रम। जहाँ तक सध सके, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा यथासाध्य। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार, यथाविधि। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुत्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला, युयुत्सु। राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार, इसके लिए एक शब्द होगा युवराज। युवा या युवती होने की अवस्था, इसको एक शब्द में कहेंगे यौवन। जैसा पहले था वैसा ही, यथापूर्व। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, युग पुरुष। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, उसके लिए एक शब्द कहेंगे युद्धपोत। जैसा उचित हो वैसा, यथोचित। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, चलाने और सुधारने का विमोचन होता है, यांत्रिकी। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो, याचक। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति, याज्ञिक। जिसने यश प्राप्त किया हो या फिर जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, यशस्वी। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। नेत्रों से संबंधित, याच्छुक। यूरोप और एशिया संबंधी, यूरेशिया। रूप के अनुसार, यथारूप। हमेशा घूमते रहने वाला, यायावर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा युधिष्ठिर। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित। राजा के द्वारा संचालित शासन, राजतंत्र। और दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा राजदूत। जहाँ नाटक खेला जाता है, रंगमंच। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, रिक्त कहलाएगी। इम्पॉर्टेंट है, पिछले परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, रिक्त। एपीओ में पूछा गया था, लेटेस्ट है अभी। रोष से भरा हुआ, रुष्ट। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, रोमांचित। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो, रक्षणीय। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग, इसके लिए एक शब्द होगा रज्जु मार्ग। राज्य या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह, राजद्रोह। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र। जिसकी सूचना या राजपत्र गजट में दी गई हो, राजपत्रित। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान, रंगरूट। रक्त के दबाव का मात्रक या अनुपात से घट बढ़ जाने का रोग, रक्तचाप। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, राजस्व। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी या फिर राष्ट्र का प्रधान, राष्ट्रपति होगा एक शब्द में। जहाँ राजा निवास करता हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा राजप्रासाद या फिर राजमहल। जहाँ रानी निवास करती है, रनिवास। रात को दिखाई न देने का रोग, रतौंधी। गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया, रास क्रिया।
वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। रूपक, रक्षा करने वाला, रक्षक, रघु के वंश का राघव, राधा का पुत्र राधेय। अगला है जो कोई जवाब या उत्तर न दे सके, लाजवाब, लाजवाब या निरुत्तर। कुल लाभ पाने की चाह, लिप्सा, वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है। इसके लिए एक शब्द होगा लकड़हारा। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लौह पुरुष, लंबे या मोटे, उदर पेट, उदर जिसको पेट भी कहते हैं, उदर वाला व्यक्ति, इसको एक शब्द में कहेंगे लंबोदर। लंबे या मोटे उदर वाला व्यक्ति, तो इसको एक शब्द में कहेंगे लंबोदर। लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर, बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत, लोरी। इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला, लौकिक। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला, लेखाकार। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक या जनता के लिए निश्चित होती है, लोकतंत्र। जन साधारण के गीत, इसके लिए एक शब्द होगा लोकगीत। जो आसानी से पच जाए, लघुपाक। लोक कल्याण करने वाला, लोक सेवी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध प्रतिष्ठ या फिर लब्ध प्रतिष्ठित। जिसे सब पसंद करें, लोकप्रिय। लोभ करने वाला, लोलुप। लालसा रखने वाला, लालायित। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, लखपति। जिसका इलाज न हो सके, ला इलाज। जो बात वर्णन के परे या बाहर हो, तो इसको एक शब्द में कहेंगे वर्णनातीत। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला, वैष्णव। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े, वातानुकूलन। वह जो किसी के विरुद्ध वाद या मुकदमा पेश करे, तो वो कहेंगे इसके लिए एक शब्द वादी। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान, तो ये कहलाएगी वार्षिकी। अनुचित यौन संबंध रखने वाला, व्यभिचारी। व्यवस्था करने वाला, व्यवस्थापक। जो सब में व्याप्त हो, विभु। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ, विवादास्पद। जो इंद्रियों का दमन ना कर सके, तो इसको एक शब्द में कहेंगे विषयासक्त। जिसका विश्वास किया जाए, विश्वस्त। वीणा है जिसके हाथ में, वह देवी वीणा पाणी। विदेश का या विदेश में होने वाला, वैदेशिक। जो विधि कानून की दृष्टि से ठीक या फिर मान्य हो, वैद्य। एक शब्द हो जाएगा वैद्य। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो, विशेषज्ञ। जो बढ़ रहा हो, वर्धमान। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे, वर्षानुवर्ष। वसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव, वसंतोत्सव। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, वागदत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, इसके लिए एक शब्द होगा वागदान। वंश में उत्पन्न व्यक्ति, वंशज। जिसके हाथ में वज्र रहता है, वज्रपाणी। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि, वयः संधि। अगला है जिसके स्त्री का पति जीवित न हो, विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जिसको पत्नी का साथ न हो, विपत्नीक। योग या मिलन न होने की अवस्था, वियोग। अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव, इसके लिए एक शब्द होगा विरक्ति। वरदान देने वाला, वरदाता। विरोध करने वाला या विरुद्ध पड़ने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा विरोधी। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, तो ये कहलाएगा विलय। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान, इसके लिए एक शब्द होगा विवेक। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत, विमति या
टिप्पणी। एक से अधिक बातों में से कोई एक विकल्प वस्तुओं की बिक्री करने वाला विक्रेता कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। इसके लिए एक शब्द होगा विधेयक। जिसे जीत लिया गया हो विजित। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो विज्ञ। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना, तो इसके लिए एक शब्द होगा विज्ञापन। जो स्त्री विद्वान हो विदुषी। वाणी का विकार वाङ्मय। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा विश्लेषण। काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला विघ्नकर या विघ्नकर्ता। जो वंदना के योग्य हो वंदनीय। विदेश में रहने वाला विदेशी। जो व्याकरण को जानने वाला हो व्याकरण या फिर व्याकरणिक। जो विज्ञान को जानने वाला हो वैज्ञानिक। जो व्याख्या करता हो व्याख्याता। जो वेतन पर काम करता हो वैतनिक। जिस स्त्री की संतान पैदा न होती हो वंध्या। जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो विवाहित। जिस स्त्री का विवाह हो चुका हो विवाहिता। तारों भरी रात विभावरी। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, इसके लिए एक शब्द होगा वाचाल। इम्पॉर्टेंट है। जिस पुरुष के पास विद्या हो विद्वान। जो कानून के अनुकूल हो विधि सम्मत। जो कानून के प्रतिकूल हो या इसके विरुद्ध हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा विधि विरुद्ध। विशेष व्यक्ति से संबंधित जीवन कार्य व्यवहार, तो इसके लिए एक शब्द होगा व्यक्तिमूलक या फिर व्यक्तिगत। लेना और देना अथवा आदान या प्रदान, इसके लिए एक शब्द होगा विनिमय एक्सचेंज। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी। वनस्पत्याहारी वनस्पति का आहार करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा वनस्पत्याहारी। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांटना, तो ये इस शब्द हो जाएगा विकेंद्रीकरण। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय क्या कहलाएगा वयः संधि। वय संधि। जो विश्व में प्रसिद्ध हो विश्वविख्यात विश्व प्रसिद्ध विश्व विश्रुत, ये एक शब्द होगा। वसुदेव के पुत्र, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा वासुदेव। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो विधर्मी। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय या फिर विश्वास पात्र। कानून द्वारा प्राप्त विधि प्रदत्त। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत वेग। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो विकृत। जिसका कोई अंग बेकार हो विकलांग या अपांग। अब क्या कहेंगे दिव्यांग। वर्तमान में इस शब्द को बदलकर अब दिव्यांग कर दिया गया है कानूनन। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक। 100 वर्षों का समूह अवधि या समय। 100 वर्ष या शताब्दी। जो शक्तिशाली हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा शक्तिमान। चांदनी रात, इसके लिए एक शब्द सर्वरी। सदैव रहने वाला के लिए शाश्वत या अनाद्यंत। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान। शरण में आया हुआ शरणागत। वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा शरणार्थी। वह जो केवल अन्न फल साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाण से मारने वाला शब्द वेदी या शब्द भेदी। सोने का स्थान या कमरा शयनागार। चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा शुक्ल पक्ष। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो, तो एक शब्द में कहेंगे शैव। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता शब्दातीत। जिसके सिर पर चंद्रमा हो शशिधर या फिर चंद्रशेखर। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो संकालु। समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण। वह जिसका शोषण किया जाए
तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा शोषित। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो शास्त्रज्ञ। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है, तो इसके लिए एक शब्द होगा शाक्त। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य शिरोधार्य। 100 में 100 यानी इसका एक शब्द होगा 100%। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। जो तेज चलता हो शीघ्रगामी। वह जिसके ऊपर शासन हो शासित। जो सुनने योग्य हो श्रव्य। अगला है जिस आकृति में 6 कोण हों खटकोण। मास की छठी तिथि षष्ठी। 6 महीने पर होने वाला, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा षटमासिक। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। जो सर्वत्र व्याप्त हो सर्वव्यापी। जो सबको एक साथ समझता हो समदर्शी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। एक शब्द होगा सर्वज्ञ, इम्पॉर्टेंट है। जिसकी सीमा ना हो सीमातीत या असीमित। जो सबको प्राप्त हो सके सर्वसुलभ। जो पढ़ना लिखना जानता हो जिसे अक्षर ज्ञान हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा साक्षर। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा या फिर सौभाग्यवती। जो असत्य ना बोले अथवा सत्य बोलने वाला, तो इसके लिए एक शब्द होगा सत्यवादी। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जो सभी युगों के अनुकूल हो सर्वयुगानुकूल। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुग्राह्य। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है सदाव्रत या लंगर। एक ही जाति के सजातीय। जो सभी को प्रिय हो सर्वप्रिय। उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे सती। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो, इसके लिए एक शब्द होगा स्वर्गवासी स्वर्गीय या फिर दिवंगत। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो स्वनाम धन्य। एक शब्द हो जाएगा स्वनाम धन्य। एक ही समय में होने वाले समसामयिक समकालीन करेंट। जो स्त्री दुष्चारिणी हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा स्वैरिणी। दुष्चारिणी। जो स्त्री दुष्चारिणी हो, तो इसका एक शब्द होगा स्वैरिणी। स्त्री के वश में रहने वाला या जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा स्त्रैण। जो अपने परिवार के साथ हो सपरिवार। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो संग्रहालय। संचय किया हुआ, तो इसका एक शब्द होगा संचित। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण। जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता संविदा कॉन्ट्रैक्ट इकरार। वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है सपेरा। जो दो या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा संकर। छुआछूत से एक रोगी द्वारा दूसरों को रोग लगना संक्रमण। छुआछूत से फैलने वाला रोग संक्रामक। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान संगम। संपूर्ण समाज से संबंधित समष्टिमूलक या फिर समष्टिगत। एक शब्द हो जाएगा समष्टिगत या समष्टिमूलक। अगला है अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति, तो इसका एक शब्द होगा सहयोगी या फिर सहकर्मी। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता। जो सबके उपयोग के लिए हो सार्वजनिक। जिसका अंत सुखमय हो सुखांत।
जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, सिद्ध काम, जो हमेशा निरंतर रहने वाला हो, स्थायी या फिर शाश्वत। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, इसका एक शब्द होगा स्वयं सेवक। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, स्वयं पाकी। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो ये इसका एक शब्द होगा सूर्य। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद, तो इसको एक शब्द में कहेंगे सेंध। सेंध लगा दिया जाता है जैसे। सूजन, सुजन अच्छा मनुष्य, सुजन है ये अच्छा मनुष्य होने की अवस्था, गुण या भाव, तो इसको एक शब्द में कहेंगे सौजन्य। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलना, तो इसका एक शब्द होगा सम्मेलन। जो सव्य या बाएं हाथ से काम करता हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा सव्यसाची। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल। जो एक ही माता के उदर या फिर पेट से उत्पन्न हो, तो इसको एक शब्द में कहेंगे सहोदर। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह, महात्मा गांधी सत्याग्रह। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, सद्यः प्रसूता कहलाएगा एक शब्द में। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, साध्य। खली में सान कर दिया जाने वाला चारा, तो इसको एक शब्द में कहेंगे सानी। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला, सामयिक। मांस से युक्त, सामिक। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला, सामूहिक। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। उसी समय में होने वाला या रहने वाला, समकालीन। जो सबको समान भाव से समझता देखता हो, तो इसका एक शब्द होगा समदर्शी। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो, तो इसको एक शब्द में कहेंगे स्थानांतरित, ट्रांसफर। जिसमें स्नान किया जा सके, स्नानीय। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, स्थावर, इंपॉर्टेंट है स्थावर। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर, समधी। जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि, सप्तमी। 7 दिनों की अवधि, सप्ताह। सभ्य होने की अवस्था या फिर गुण या भाव, तो ये हो जाएगा सभ्यता। जो अपनी पत्नी के साथ हो या फिर जिसकी पत्नी जिंदा हो, तो ये एक शब्द में कहा जाएगा सपत्नीक। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, सुशिक्षिता, सुशिक्षिता। अच्छी आँखों वाली स्त्री, सुनयना, इंपॉर्टेंट है अच्छी आँखों वाली स्त्री, सुनयना। सब भूमि या सब देशों में होने वाला, सार्वभौम। साहित्य से संबंधित, साहित्यिक। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो, सुकंठ। जो सुख देता हो, सुखद। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा, ये एक शब्द में होगा क्या, स्पर्धा। जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू, इंपॉर्टेंट है स्वयंभू। जो आसानी से मिल सके या फिर सरलता से प्राप्त होने वाला, सुलभ। सुंदर हृदय वाला, सुहृदय। जो संसार का संहार करता हो, संहारक। जिसकी ग्रीवा या गर्दन सुंदर हो, तो इसको कहेंगे एक शब्द में सुग्रीव। जो सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्वशक्तिमान कहलाएगा। जो सरों में जन्मता हो, सरसिज, एक शब्द होगा इसका सरसिज। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। सिंह का बच्चा, सिंह शावक। अगला है सेना का संचालन, सेना का संचालक। इसके लिए एक शब्द होगा सेनापति। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। अपने भरोसे रहने वाला, स्वावलंबी। अपने ही वश में रहने वाला,
इसका एक शब्द होगा स्ववश्य। अपने मन की प्रसन्नता के लिए, तो इसके लिए एक शब्द होगा स्वान्तः सुखाय। तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल सरसिज कहलाएगा एक शब्द में, सरसिज। सर मीन्स तालाब होता है। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, समशीतोष्ण, समान उग्र वाले लोग, समवयस्क, अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली स्वयंवरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का, तो इसका एक शब्द होगा स्वातंत्र्योत्तर। दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला, इसको एक शब्द में कहेंगे स्थानापन्न। सबको जीतने वाला, सर्वजित, प्राणों पर संकट लाने वाला, सांघातिक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक, अपना हित चाहने वाला, स्वार्थी, सब कालों में होने वाला, सार्वकालिक, सब लोगों से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा सार्वजनिक। हाथ की कारीगरी, हस्त कौशल या हस्तशिल्प, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं, इसके लिए एक शब्द होगा हास्यास्पद। भला या हित चाहने वाला, हितैषी, हिंदू की भाषा या भारतीय भाषा, तो इसका एक शब्द होगा हिंदी। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, हेमंत। हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री, हंसगामिनी। हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका, तो इसका एक शब्द होगा हस्त पुस्तिका। मिठाई बनाकर बेचने वाला, हलवाई। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ या शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र, हलफनामा, एफिडेविट। हवा में उड़ने, रहने या होने वाला, हवाई। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित होनी। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए, तो इसका एक शब्द होगा हस्त लाघव। जिसका उत्साह मर चुका हो, हतोत्साहित। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों, हुतात्मा। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो, हृदय विदारक। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, इसका एक शब्द होगा हौदा। दूसरों को जान से मार डालने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। जो हाथ से लिखा गया हो, हस्तलिखित। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो, हस्तांतरित। जो क्षमा पाने योग्य है, इसके लिए एक शब्द होगा क्षम्य, इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, क्षितिज। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। क्षमा करने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द होगा क्षमाशील। भूख से व्याकुल, क्षुधातुर। क्षुधा मीन्स भूख, आतुर यानी भूख से व्याकुल, क्षुधातुर। क्षीण शरीर वाला, क्षीणकाय। क्षण भर में नष्ट होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा क्षणभंगुर। कटा फटा हुआ, छत विछत। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, त्रिकुटी, एक शब्द हो जाएगा त्रिकुटी। सत्व, रज, तम, इसके लिए एक शब्द होगा त्रिगुण। ये तीन प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज, तम, तो इसके लिए एक शब्द होगा त्रिगुण। तीनों फलों, आंवला, हर्रा, बहेड़ा का मिश्रण क्या कहलाएगा एक शब्द में? त्रिफला। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप या कष्ट के लिए एक शब्द हो जाएगा त्रिताप। वात, पित्त, कफ के लिए एक शब्द होगा त्रिदोष। तीन लोकों यानी आकाश, पृथ्वी, पाताल का संगम, एक शब्द होगा त्रिलोक या फिर त्रिभुवन। तीनों लोकों के स्वामी, इसके लिए एक शब्द होगा त्रिलोकीनाथ या फिर त्रिभुवननाथ। तीन नदियों, गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम त्रिवेणी हो जाएगा या फिर संगम होगा।
3 युगों में होने वाला त्रियुगी शीतल मंद सुगंध वायु, इसके लिए एक शब्द होगा त्रिविध वायु। रात्रि का तीसरा पहर, एक शब्द होगा त्रियामा, वह जो छुटकारा दिलाता है, तो इसका एक शब्द होगा त्राता। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक, तीनों लोकों को जानने वाला त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी। अगला है जो जाना जा सके, जिसे जानना आवश्यक हो, तो इसका एक शब्द हो जाएगा ज्ञेय। जो जानता हो, तो इसका एक शब्द होगा ज्ञाता। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ज्ञान पिपासु। जो जानने योग्य हो, ज्ञातव्य। और जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो, तो इसका एक शब्द हो जाएगा ज्ञानी। अंतिम है जिसने उधार लिया हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऋणी। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी और उसकी नोटिफिकेशन आप तक यथा समय पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।